तो अभी हम आते हैं अपने सेकंड वीडियो पे, जिसमें हम देख पाएंगे कि हम अपने आप को एज ए वेंडर किस तरीके से अपनी केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, अपने अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं एंड अपना मेन्यू अपडेट कर सकते हैं। प्राइजेस, सारी चीजें हम किस तरीके से उसमें अपडेट कर पाएंगे। इवन एक डैशबोर्ड भी कि हमारी डेली की बुकिंग्स आज कितनी है, कल की बुकिंग कितनी है, इसने एक वेब पैनल पे किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आपने पहले देखा था जिस तरीके से हमने makemylook.beauty से हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, अब आपकी रिक्वेस्ट अपडेट हो चुकी है। तो अब हमको इसमें login.makemylook.beauty गूगल में टाइप करना पड़ेगा, जिसमें आपका थर्ड पेज पे आपको देख पा रहे हैं login.makemylook.beauty आपको शो हो रहा है। हमें इस पे क्लिक करने के बाद आपका ये पैनल खुलता है, वेब पैनल, जिसमें हमें अपना नंबर जो जिस नंबर से आपने अपने आप को रजिस्टर किया था, इसके बाद हमारे पास एक ओटीपी आएगी। इस ओटीपी से हम अपने आप को लॉग इन कर लिया। यहाँ पर आप देखेंगे लॉग आउट हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हमको दिख रही टोटल 4 बुकिंग्स हमारी आई है। टोटल इनकम हमारा दिस मंथ की 2000 रुपीज हुई है। इन वेन्यू 4 बुकिंग है। होम सर्विस हमारे पास अभी एक भी नहीं है। आज की कोई इनकम नहीं है, पेंडिंग बुकिंग्स कोई नहीं है, एक्सेप्टेड बुकिंग कोई नहीं है, कंप्लीट बुकिंग कोई नहीं है। आज का ये हमारी चीज नहीं। इसमें आप देखेंगे लेफ्ट हैंड पे 3 डॉट दिखते हैं। अगर आप अपने मोबाइल पे करते हैं तो भी ऐसा ही रहेगा, अगर आप अपने लैपटॉप सिस्टम पे, विंडो या मैक पे, तो सब पे ये सेम प्रोसेस होता है। 3 क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे डैशबोर्ड, बुकिंग, ट्रांजेक्शन, वॉलेट, सेटलमेंट, विड्रॉवल रिक्वेस्ट, एडमिन, इन वेन्यू, होम सर्विस, टाइम स्लॉट, सीट, रिव्यू, सपोर्ट, टिकट एंड डिटेल्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नीचे से डिटेल्स में। डिटेल्स में आप सबसे पहले आपको बाकी चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। जैसे आपको यहाँ पर में एक बैंक इमेज दिख रही है, यहाँ पर में आप अपना कोई भी एक बेस्ट इमेज और लोगो, आप कोई भी चीज उसमें लगा सकते हैं। इसके बाद आपको ये दिख रहे हैं आप वेंडर, आपकी वेंडर आईडी ये है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, अल्टरनेट नंबर हमने अपडेट नहीं किया तो अल्टरनेट नंबर, टैगलाइन आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ओपनिंग टाइम एंड क्लोज टाइम, आप कितने बजे से कितने बजे तक की बुकिंग लेते हैं। लाइक कुछ लोग 8 से 8 लेते हैं, कुछ लोग सुबह 10 से 10 लेते हैं, कुछ लोग सुबह 9 से 9 करते हैं, कोई लोग 12 से 5 की रहती है। तो आप अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम इसमें अपडेट कर सकते हैं। आप जीएसटी रजिस्टर्ड है तो जीएसटी में यस कीजिएगा, जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो नो। अबाउट अस, आप अबाउट अस अपने बारे में जो भी आपका अबाउट है वो आप अपने बता सकते हैं। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितनी आपकी ब्रांचेस हैं, जो भी आप शो करना चाहे एज ए यूजर उसको दिखती है। इसके बाद ये जो भी चीजें अपडेट करने के बाद इसमें आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आप आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आप इनएक्टिव, अभी इनएक्टिव मतलब हम अभी एक्टिव नहीं है, कोई भी यूजर हमारी सर्विसेज को ना देख पाएगा ना रिक्वेस्ट भेज पाएगा। अब अगर हम इसको लाइव करना तो हमको खुद से लाइव करते हैं। अगर किसी दिन आप अवेलेबल नहीं है या आप कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। अब प्रोवाइड होम सर्विस, यस, अगर आप होम सर्विस देते हैं, नहीं देते हैं तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद एक्सेप्ट ऑफलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट मतलब आपके पास कैश पेमेंट जो आएगा ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको यस रखेंगे हम। जो भी आपका मिनिमम प्राइस होता है उस पे आप शो करेंगे ताकि आपके प्रोफाइल में दिखाए कि मिनिमम प्राइस एक अच्छा लगे। प्रोफेशनल विजिबिलिटी, आपके एम्प्लॉयज आप शो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। एडवांस बुकिंग, आपको कितने दिन पहले की कोई बुकिंग लेना चाहते हैं। जनरली सैलून, मेकअप आर्टिस्ट ये लोग 0 डेट रखते हैं, लेकिन आप अगर कोई ऐसा आपका अपॉइंटमेंट बेस पे चलता है तो 1 डे, 2 डे, 3 डे जो आप रखना चाहे वो कर सकते हैं। ऑटो बुकिंग्स में आते हैं तो ऑटो बुकिंग कंफर्मेशन में अगर ऑटो बुकिंग कंफर्मेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाएगी। ऑटो बुकिंग कंफर्म ऑफ रखते हैं तो आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, आप एक्सेप्ट करेंगे और बुकिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी यूजर के पास में, और ऑन करने पर ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद आते हैं मीडिया में। आप अपने मीडिया अपलोड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जो भी इमेजेस एंड ऑल है। उसके बाद आते हैं अपनी लोकेशन में। आपने जो भी ये लोकेशन लिखी हुई है, आप लोकेशन इसको चेक कर सकते हैं आपकी लोकेशन ओके है या नहीं है। एड्रेस में आप जो भी आपका लग रहा है चेंज करना है तो आप ये चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आकर के सेव लोकेशन कर दीजिएगा। इसके बाद एमिनिटीज में आपके यहाँ क्या क्या एमिनिटीज है, एसी, वाईफाई, पार्किंग, लॉकर। इसके बाद एमिनिटीज को आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं जो भी एमिनिटीज आपके पास है। इसके बाद आते हैं अकाउंट डिटेल्स में। बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी पड़ेगी जिससे आपके ट्रांजेक्शन जो भी ऑनलाइन पेमेंट होती है वो आपको ट्रांसफर हो सके। केवाईसी में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी, अगर आपके यहाँ जीएसटी है तो जीएसटी, आधार कार्ड ऑलरेडी कंपलसरी है तो आधार कार्ड आपको करना पड़ेगा। पैन कार्ड, गुमास्ता, 10 नंबर, 3 नंबर, एमएसएमई सर्टिफिकेट, लाइसेंस या अदर कोई डॉक्यूमेंट, आप इसमें जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप सबमिट कर देंगे। इसके बाद सर्विसेज में आते हैं। मैन, वुमेन, कपल, चिल्ड्रन, आप किस किस पे डील करते हैं तो आपको जो भी कर सकते हैं। सैलून, मेकअप जिस पे आप डील करते हैं आपका हो गया है सेव। तो आपने अपनी प्रोफाइल पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं सपोर्ट, टिकट, रिव्यूज। जो भी आपके रिव्यूज होंगे ये दिखेंगे तो आप ट्राई कीजिएगा कि सब यूजर जो भी आफ्टर बुकिंग आप रिव्यूज दिखिएगा। इसके बाद होती है सीट्स, आपकी सीट्स कितनी है। जैसे किसी सैलून में 6 हेयर कट करते हैं 6 हेयर कट, 3 फेशियल रूम होते हैं 3, या किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास 2 मेकअप आर्टिस्ट की सीट्स हैं 2, नेल आर्ट के पास 2 सीट्स हैं, तो ये आप सीट्स अपनी बना सकते हैं। इसके बाद टाइम स्लॉट, आपका टाइम स्लॉट कितने बजे से स्टार्ट होता है, लाइक 11 से 11:30, 12 से 12:30, तो ये आपको टाइम स्लॉट ऐसे दिखेगा 11 से 11:30। तो हमेशा आप इसको आधे घंटे का रखिए ताकि 11 बजे कोई बुकिंग करो तो 11 बजे, 11:30 की कोई बुकिंग करना चाहो तो 11:30, 12 करना चाहो तो 12, 12:30, 1 जैसे बुकिंग करना चाहो। आप इसको 1 घंटे 2 घंटे रखेंगे तो आपकी बुकिंग अगर 10 बजे की है और 12 बजे आपने किया तो 10 बजे बुकिंग ले पाएगा, 11 बजे कोई बुकिंग नहीं कर। ये आप अपने हिसाब से अपने स्लॉट को रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम एडमिन पे। जो भी आपका एडमिन था आप इसमें ऑर्गेनाइजेशन एडमिन है ये, इसमें आप अपना इमेज अपलोड कीजिएगा एज ए ऑनर मेल, यहाँ पे आपको इसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम अपने मेन्यू कार्ड पे। मेन्यू कार्ड में आप सबसे पहले ऐड सर्विस में जाते हैं। अगर सलो सिर्फ सलो का दिखेगा, मेकअप आर्टिस्ट में मेकअप का दिखेगा। जैसे हम बात करते हैं हेयर कलरिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर। जैसे हमने एक क्लिक किया वैक्सिंग तो हमने
वैक्सिंग करने के बाद यस न्यू सर्विस है अभी आपके लिए ये, उसके मस्ट ट्राई, आप ज्यादा विजिबिलिटी हो पाएंगे। अवेलेबिलिटी यस या तो आपने ओके कर दिया, यस अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं आपकी जो पहले से सर्विसेज थी, आपने वैक्सिंग किया था, अब इसको ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद एक यूजर को फोल्डर में दिखने लगा कि आप वैक्सिंग भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद सब सर्विस में जाते हैं। सब सर्विस में वैक्सिंग में आप क्या क्या सर्विस देते हैं, लाइक फुल हैंड वैक्सिंग मेंस में, फुल हैंड वैक्सिंग फीमेल में, लेग वैक्सिंग, इसके बाद डिस्प्ले नेम आप इसमें क्या लिखना चाहते हैं, लाइक फुल लेग वैक्सिंग और प्रोडक्ट है। इसके बाद होता है प्राइस में, जैसे आपने कोई भी अपना प्राइस रखा हुआ है फुल लेग वैक्सिंग का 1000 रुपीज, तो आपको डिस्काउंट प्राइस में अभी स्टार्टिंग में आप क्या चलाना चाहते हैं, 799 आपने चलाना चाहते हैं इसको। एंड डिस्क्रिप्शन रिका वैक्स के बारे में अगर आप डिटेल देना चाहे तो आप दीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक आपकी डिस्क्रिप्शन शो होने लगेगी। कोई भी आप डिटेल रखना चाहते हैं, लाइक मेकअप आर्टिस्ट रखना चाहते हैं, मेकअप, हेयर डू, साड़ी ड्रिपिंग या फिर लेंसेज, अबाउट अस, ये कितनी देर की सर्विस होती है, 30 मिनट की, 1 आवर की, ओके हो गई। इसके बाद आते हैं जो भी सर्विसेज आप ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेन्यू बन जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं होम सर्विस। अगर आप होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेयर कट की सर्विस है तो हेयर कट कैटेगरी में हमने क्लिक किया तो हेयर कट में आपको यहाँ पे दिख रहा है हेयर कट 300 का 199, मेन में 300 का 199 वापस से, और फीमेल में बेसिक कट में 500 का 390। तो ये आपका होम सर्विस भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। रीऑर्डर में भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। रीऑर्डर करने के बाद कोई भी सर्विस को आप ऊपर नीचे दिखाना चाहे तो ये आप इजीली कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका इन वेन्यू और होम सर्विस अपडेट हो जाती है। आप इसको कभी भी कम ज्यादा प्राइस को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम डैशबोर्ड में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। डैशबोर्ड के बाद आते हैं बुकिंग्स में। हमारी आज जो भी टोटल अभी तक की बुकिंग्स थी, हमारी टोटल अभी तक की बुकिंग्स है। इसके बाद आते हैं हम ट्रांजेक्शन में, जो भी हमारी अभी तक की ट्रांजेक्शन हुई है, 4 ट्रांजेक्शन हुई है। इसके बाद आते हैं वॉलेट में, जो भी आपका पेमेंट का है ये यहाँ पे वॉलेट में दिखने लगेगा। सेटलमेंट में आपको सेटलमेंट की पूरी डिटेल्स आने लगेगी। जैसे जैसे बुकिंग और विड्रॉल रिक्वेस्ट में आपको रिडीम करना चाहते हैं तो अपना पेमेंट भी रिडीम कर सकते हैं। अगर आपके MML के अकाउंट में अगर है जो भी सर्विसेज अगर ऑनलाइन है तो इसको रिडीम कर। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है हमारा एक वेंडर को ऑनबोर्ड होने के लिए। इसमें मेकअप आर्टिस्ट, नेल आर्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी हो, जब अपनी तरीके से इस चीजों को कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि एक ऐप में आपकी बुकिंग किस तरीके से शो होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड उसको कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड वीडियो में आते हैं।